सकता है चीन और हिंदुस्तान के दरमियान के ताल्लुकात के बीच में, लेकिन इन्हीं ताल्लुकात के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर में भी बहस छिड़ी हुई है और आने वाले वक्त को एक सख्त वक्त बताते हुए यहाँ बहुत ही तशवीशनाक हालात का इजहार भी किया जाता है। और तशवीशनाक हालात लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान फिर गोलाबारी हुई है, फिर एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इधर से आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें बताते हुए बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है। उधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल, और इन दोनों कंट्रोल वाली लाइनों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं। और अगर कल की बात करें तो कल कश्मीर में हालात कशीदा हुए थे डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान, और डॉक्टर्स और पुलिस के दरमियान कल हालात कशीदा होने के बाद खबरें चली थी, एक दूसरे पर बातें भी हुई थी। लेकिन कल ही रियासती पुलिस के सरबराह के साथ साथ आईजी कश्मीर ने पुलिस के हवाले से अपना बयान जारी करते हुए बताया कि डॉक्टरों को हर तरह से मदद और हिम्मत बढ़ाई जाएगी। फ्रंट लाइन वॉरियर्स दोनों, डॉक्टर भी, पुलिस भी, और इस कोविड से लड़ते हुए दोनों कहीं आपस में भी भिड़े थे, लड़ पड़े थे। लेकिन आज का दिन मुख्तलिफ था। आज वादिये कश्मीर के सभी अस्पतालों के बाहर पुलिस के एहलकार फूल लिए खड़ा थे और जो भी डॉक्टर या मेडिकल अमले का कोई भी शख्स वहां आता था तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे इजहार खुशी या इजहार दोस्ती के तौर पे फूल पेश किए जाते थे। और ये फूल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान डॉक्टरों को और मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोगों को पेश करे थे, जो जज्बे खैर सगाली बता रहे थे और बता रहे थे कि आपस में प्यार से ही ये ज़िंदगी, ये कारवान या यही लड़ाई हम जीत सकते हैं। लड़ाई जीतने की बात जहां पुलिस और कर रही थी, वहीं लड़ाई में आज सीआरपीएफ भी सामने थी और सीआरपीएफ के एहलकार भी कई जगहों पर आज फूल पेश कर रहे थे, मीडिया को फूल दिए जा रहे थे। और बाहर से जो लोग कश्मीर लौट के आ रहे थे उन्हें भी श्रीनगर के हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ के एहलकार फूल पेश करते हुए उनके लिए खैर सगाली और दुआओं का जज्बा लिए हुए थे। लेकिन और भी मामलात हैं कश्मीर में, और कश्मीर में मामलात कोविड के मामलात हैं। कोविड के मामलात में कल का दिन थोड़ा सा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जम्मू के लिए तशवीशनाक रहा। कल कश्मीर की सूरत-ए-हाल में कहीं कहीं कल जम्मू के मुकाबले में हालात कुछ कदरे बेहतरी रहे, लेकिन फिर भी तादाद डबल फिगर्स में 30 से ऊपर, और सारे के पस मंज़र में तशवीशनाक लहर दौड़ी हुई है। और तशवीशनाक लहर की बात अगर की जाए तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले वक्त में फेज़ एक और चलने वाला है और वो भी तशवीशनाक होगा। और इसी तशवीशनाक पस मंज़र में आपको बताते चलें कि कल का दिन मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस 5000 से ऊपर कल जो केसेस आए हैं उनकी तादाद थी अब तक की सबसे बड़ी तादाद जो पॉजिटिव केसेस है। और अमवात का सिलसिला भी जैसे आपको मालूम ही है कि ये भी 4000 से ऊपर जा चुका है मुल्क में, और कश्मीर में भी डबल फिगर्स में अमवात का सिलसिला जा ही चुका है। लेकिन कोविड और कोविड से जहां आम लोग परेशान हैं, वहाँ कोविड से जानवर भी नहीं बच पाए। और जो राजौरी से खबर आ रही है कि वहाँ घोड़े को भी कोविड क्वारंटीन होना पड़ा। लेकिन इधर के क्वारंटीन सेंटर्स की हालत ज़ार भी अभी भी अच्छी नहीं हो रही है। आज भी खबरें आ रही हैं, उन्हीं खबरों के पस मंज़र पे हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि उमर अब्दुल्ला को दिल्ली जाने के लिए इजरा किया गया ड्यूकम ऑफिस का पास, और उस पर बहस इन दिनों जारी है। उमर अब्दुल्ला के पास में लिखा है कि उमर अब्दुल्ला मेडिकल मामलात को लेकर यानी हेल्थ मामलात को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। साफ जाहिर है जब मेडिकल मामलात का हेल्थ सेक्टर की बात हो तो तब कहा यही जाता है कि उमर अब्दुल्ला इलाज कराने के लिए दिल्ली गए हैं। सियासत के मैदान में कुछ लोग उमर अब्दुल्ला के दौरे को सियासत से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो उनका पास है उस पर जो मेडिकल का वर्ड यूज़ किया गया, हेल्थ ग्राउंड जो यूज़ किया गया है, उस पर लोग सवाल खड़ा करते हुए बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में उमर अब्दुल्ला दिल्ली इलाज के लिए गया है तो क्या उमर अब्दुल्ला को यहाँ इलाज नहीं हो सकता था, या क्या यहाँ के डॉक्टर इतने कमज़ोर हैं कि वो उमर अब्दुल्ला का इलाज नहीं कर सकते हैं। ये भी पूछा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के थे, माफ़ कीजिएगा, जब वज़ीर आला थे तब जम्मू कश्मीर को हेल्थ सेक्टर में बड़ा अवार्ड दिया गया था, और तब उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हेल्थ सेक्टर में हम रियासत मुल्क में सबसे आगे हैं। तो क्या वो हेल्थ सेक्टर, वो तब का आगे वाला सिस्टम डिरेल तो नहीं हुआ है? और उमर अब्दुल्ला के पास के हवाले से आज ये भी पूछा जा रहा था, बहस की जा रही थी, सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी कि उमर अब्दुल्ला वाकई में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हैं तो क्या कश्मीर में डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकते थे? और अगर वो वाकई
फैमिली से मिलने गए थे, बहाना है सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उमर अब्दुल्ला ने गलत बयानी क्यों की? क्यों उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर अपने पास के लिए लिखा कि वो हेल्थ ग्राउंड्स पे दिल्ली जा रहे हैं? अब उमर अब्दुल्ला वाकई में हेल्थ ग्राउंड्स पे दिल्ली गए थे या वो अपनी फैमिली से वहाँ मिलने गए थे, ये तो बाद की बात है। लेकिन कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ये भी उठा है कि कहीं उसने गलत बयानी से देख के श्रीनगर से पास इजरा तो नहीं कराया है। ये उमर अब्दुल्ला की बात, लेकिन बात क्वारंटीन की, और वाकई में ये भी पूछा जा रहा है कि जब उमर अब्दुल्ला वापस दिल्ली से आएंगे तो क्या उसे क्वारंटीन होना पड़ेगा, कहाँ क्वारंटीन उसे किया जाएगा और किस तरह से उसे क्वारंटीन किया जाएगा, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि हर कोई जो कश्मीर इस वक्त आ रहा है उसको क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है, और क्वारंटीन सेंटर के हवाले से यहाँ 2 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर जो होटलों में बनाए गए, जो पेड क्वारंटीन है, और जो फ्री क्वारंटीन सेंटर हैं, वहाँ की सूरत हाल भी थोड़ी तशवीशनाक है। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम को भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर भी लोगों को रखा जाता है, लेकिन वहाँ अंदर की क्या सूरत हाल है, हमें रात गए कॉल आती है और उस कॉल के दौरान मालूम होता है कि वहाँ सब कुछ अफरा तफरी जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ये इंडोर स्टेडियम कलकत्ता इंडोर स्टेडियम ना फैसिलिटी ना चीज ना इंतजाम ना पुलिस लोग क्वारंटाइन निशान निशाद नचने पे सर्वे वापस निशात नचने क्वारंटाइन कुस गुमुत कुस मतलब सनम एजाज गुलिस्तान न्यूज वोल सनम एजाज सर सर मे तुम जनी मे आराम से असल पे बजान इंटरनेशनल स्कूल मज ड्राइवर सर बस कलकत्ता बिजनेस करने तो सर कलकत्ता पे क्वारंटाइन इंडोर स्टेडियम रात ना इंतजाम ना पुलिस ना चीज ना सिक्योरिटी ना चीज ये लूक नान तम ग निशात किन चक्रस पे बे वापस पे गर सलाम करने ना इंतजाम ये गमत लुक चक्रा करने रात रात ना इंतजाम लुक दिवान बागन मज ना सोशल डिस्टेंस ना चीज ना चीज खरी मैनेजर असल सह बिचार हेल्प कर बत वत दिवान तो बस। अच्छा बत खेन चेन मिलान खेन चेन बत वत फर्स्ट क्लास पे मिलान बाकी सोशल डिस्टेंस बागन मज लूक सिगरेट चवान दरबार करान क्या करान यम फैमिली तम वन सत सिन वाजवान सत दिवान बागस मज खेने पे कहानी वारान पे सिगरेट चवान बागन मज दुनिया सारी क्वारंटाइन 157 नफर सारी नचान सारी नचान कत बागस शायद इंडोर स्टेडियम बाग अच्छा इंडोर स्टेडियम कम्प्लेक्स में अन ती कम्प्लेक्स संडे जमीन तथ मज नचान सारी ना सोशल डिस्टेंस ना चीज ना क्या चीज मैं करें तो रिक्वेस्ट में वो टाइम ग वीडियो तुम गि वायरल अस क्या ये क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर का हाल, इंडोर स्टेडियम के क्वारंटीन सेंटर का, और वहाँ जो हमें बताया गया कि वहाँ लोग खुलेआम बाहर रहते हैं, पार्क मुंह में जाते हैं और घूमने भी शहर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला वहाँ पे नहीं है। यानी क्वारंटीन करने का फ़ायदा वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, कुछ है नहीं। कुछ लोगों के हवाले से यहाँ ये भी बताया गया कि कुछ लोग घरों में भी चले जाते हैं, वहाँ भी खैर आफियत पता करके वापस क्वारंटीन सेंटर चले आते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा और मकसद टोटल ख़त्म यहाँ हो जाता है। और यहाँ ये भी मालूम हुआ है कि क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उन्हें घर से खाना आता है। अब कितना मामला सही है कितना गलत ये इंतज़ामिया ही बता सकती है, वही इस पे गौर कर सकती है। लेकिन अंदर की बात हमने पहुँचाई आप तक, क्या है अंदर की बात, वो बात कितनी सही कितनी गलत इंतज़ामिया फैसला करेगी। लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स में खुशी का माहौल भी आज देखने को मिला। क्वारंटीन सेंटर में जाना किसी के लिए बड़े अजाब से कम नहीं समझा जाता है। जिसको भी क्वारंटीन सेंटर जाना होता है वो अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस करता है, बहुत ही तकलीफ में महसूस करता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स की खबरें आती हैं उनको देख के कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको क्वारंटीन होना पड़े। होम क्वारंटीन सब लोग प्रेफर करते ही रहते हैं, लेकिन जो क्वारंटीन में हैं उनमें खुशी तब होती है जब वो वहाँ से रुखसत होते हैं। और ये नज़ारा डूरू का है जहाँ क्वारंटीन सेंटर में बच्चे थे, अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो वापस अपने घरों को जाएंगे, और साफ जाहिर है उनकी खुशी उनके चेहरे से
झलक रही थी, दूर से दिखाई दे रही थी। क्वारंटीन सेंटर में क्या सूरत हाल है, खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। वापस जो निकल के जाते हैं बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की फैसिलिटीज़ और उन्हीं फैसिलिटीज़ पर और भी सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालात के पस मंज़र में हम आपको बताएं कि रियासत लाए जाने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये खुशी होगी क्यों नहीं, लेकिन कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर हैं उनको वापस न ले जाने के इक़दाम नहीं उठाए जाने पर लोगों में गम गुस्सा है। और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रहते हैं, कश्मीर में आए हुए थे और कश्मीर में आने के बाद उन्हें यहाँ वो स्टक होकर रह गए, वापस नहीं। और अनंतनाग में यही मुद्दा आज उन लोगों का भी था, उनका मुजाहरा भी था और मुजाहरे के साथ साथ अपील भी सरकार से कि उन्हें अपने इलाकों के लिए ले जाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। सर यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है मेरा। सर इधर हम काम करने आए थे। सर हम घर जाना चाहते हैं। सर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम हमको जम्मू तक पहुँचा दीजिए, फिर उसके आगे हम या साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं पैदल चले जाएंगे। सर हम बहुत मजबूर हैं, करीब 2.5-3 महीने हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप बच्चे और सब परेशान हैं। सर हमारा क्वारंटीन सर 2.5 महीने से ऊपर हो रहा है। स्कूल में हम इधर मटन स्कूल में हैं। तो प्रशासन से सर हमारी ये डिमांड है कि हमको सर कम से कम नहीं तो जम्मू तक छोड़ दिया जाए। ये क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर का हाल, इंडोर स्टेडियम के क्वारंटीन सेंटर का। और वहाँ जो हमें बताया गया कि वहाँ लोग खुलेआम बाहर रहते हैं, पार्क में जाते हैं और घूमने भी शहर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला वहाँ पे नहीं है। यानी क्वारंटीन करने का फ़ायदा वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, कुछ है नहीं। कुछ लोगों के हवाले से यहाँ ये भी बताया गया कि कुछ लोग घरों में भी चले जाते हैं, वहाँ भी खैर आफियत पता करके वापस क्वारंटीन सेंटर चले आते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा और मकसद टोटल ख़त्म यहाँ हो जाता है। और यहाँ ये भी मालूम हुआ है कि क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं उन्हें घर से खाना आता है। अब कितना मामला सही है कितना गलत ये इंतज़ामिया ही बता सकती है, वही इस पे गौर कर सकती है। लेकिन अंदर की बात हमने पहुँचाई आप तक, क्या है अंदर की बात, वो बात कितनी सही कितनी गलत इंतज़ामिया फैसला करेगी। लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स में खुशी का माहौल भी आज देखने को मिला। क्वारंटीन सेंटर में जाना किसी के लिए बड़े अजाब से कम नहीं समझा जाता है। जिसको भी क्वारंटीन सेंटर जाना होता है वो अपने आप को बहुत ही परेशान महसूस करता है, बहुत ही तकलीफ में महसूस करता है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स की खबरें आती हैं उनको देख के कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको क्वारंटीन होना पड़े। होम क्वारंटीन सब लोग प्रेफर करते ही रहते हैं, लेकिन जो क्वारंटीन में हैं उनमें खुशी तब होती है जब वो वहाँ से रुखसत होते हैं। और ये नज़ारा डूरू का है, जहाँ क्वारंटीन सेंटर में बच्चे थे, अपना क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो वापस अपने घरों को जाएंगे। और साफ जाहिर है उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, दूर से दिखाई दे रही थी। क्वारंटीन सेंटर में क्या सूरत हाल है, खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। वापस जो निकल के जाते हैं बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की फैसिलिटीज़ और उन्हीं फैसिलिटीज़ पर और भी सवाल उठ रहे हैं। और इन्हीं सवालात के पस मंज़र में हम आपको बताएं कि रियासत लाए जाने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये खुशी होगी क्यों नहीं, लेकिन कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर हैं उनको वापस न ले जाने के इक़दाम नहीं उठाए जाने पर लोगों में गम गुस्सा है। और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रहते हैं, कश्मीर में आए हुए थे और कश्मीर में आने के बाद उन्हें यहाँ वो स्टक होकर रह गए, वापस नहीं। और अनंतनाग में यही मुद्दा आज उन लोगों का भी था, उनका मुजाहरा भी था और मुजाहरे के साथ साथ अपील भी सरकार से कि उन्हें अपने इलाकों के लिए ले जाने के लिए इंतजाम किए जाएँ। सर यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है मेरा। सर इधर हम काम करने आए थे। सर हम घर जाना चाहते हैं। सर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम हमको जम्मू तक पहुँचा दीजिए, फिर उसके आगे हम या साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं पैदल चले जाएंगे। सर हम बहुत मजबूर हैं, करीब 2.5-3 महीने हो गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप बच्चे और सब परेशान हैं। सर हमारा क्वारंटीन सर 2.5 महीने से ऊपर हो रहा है। स्कूल में हम इधर मटन स्कूल में हैं। तो प्रशासन से सर हमारी ये डिमांड है कि हमको सर कम से कम नहीं तो जम्मू तक छोड़ दिया जाए। ये घर वापसी की अपील और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर पहुंचे लोग अपील करे थे कि उन्हें भी अपने घरों तक वापस लिया जाए। लेकिन कश्मीर के बहुत से लोग बैनुल-अक़वामी सतह पे कभी कारोबार करने के लिए जाते हैं, कभी पढ़ाई के लिए करने जाते हैं। बांग्लादेश से बच्चों को लाया गया है, लेकिन ताजिकिस्तान में एक बड़ी तादाद कश्मीरियों की इस वक्त फंसी हुई है। और उनका यही कहना है कि मुल्क की बाकी रियासतों के बच्चों को तो वापस लाया गया है, लेकिन कश्मीरी वापस नहीं लाए जा रहे हैं। एक कॉल ऐसी हमें ताजिकिस्तान से आती है, अपील के साथ उम्मीद
उम्मीद के साथ कि मरकजी सरकार, शहरी हवाबाजी की मरकजी सरकार उनको वापस लाने के लिए इकदाम उठाएगी। क्या थी उनकी अपील, बराह रास्त आपको सुनाते हैं। सर मैं इस टाइम किर्गिस्तान में हूँ, मैंने आपको किर्गिस्तान से फोन कर रहा हूँ। किर्गिस्तान से हुक्म करें भाई, हुक्म करें। सर सर यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 500-600 बच्चे बंद है पिछले 2-3 महीने से। कंटिन्यूसली मैं आपको कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा हूँ, बस नहीं हो पा रहा था। अब मेरे को पर्सनली फोन कराना पड़ा आपको जी। तो आप किर्गिस्तान में क्या कर रहे हैं? जी हम MBBS कर रहे हैं किर्गिस्तान में। कितने बच्चे हैं आप वहाँ पे? तो ऑलमोस्ट 600 to 800। तो ये कश्मीरी हैं सब? जी कश्मीरी है सब। तो आपने वहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है उनसे कहीं कांटेक्ट किया है? किससे किया है कांटेक्ट वगैरह? जी यहाँ फ्लाइट आ गई थी, बट वो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मेरा मतलब बिहार के लिए आई थी, दिल्ली के लिए आई थी, उसके अलावा कश्मीरी के लिए कोई भी नहीं आई फ्लाइट। नहीं वहाँ थोड़ी कश्मीरी बिहारी वगैरह पे, वहाँ इंडियन जो होते हैं, वहाँ थोड़ी कोई कश्मीरी होता है, बिहारी होता है। जी फ्लाइट्स मगर इंडियन, आई मीन मेरा मतलब है कश्मीर के लिए कोई नहीं आई। नहीं वहाँ थोड़ी कश्मीरी होता है, नहीं लाइक वहाँ थोड़ी कश्मीर से फ्लाइट, वहाँ दिल्ली से फ्लाइट जाएगी और लाने के लिए, और वो इंडियन को लाएगी। वहाँ तो आपके पासपोर्ट पे भी इंडियन ही है ना? जी बट वो नहीं ले रहे हैं ना, हम कश्मीरी के लिए नहीं अभी जगह है यहाँ पे, वो इवैक्यूएट कर रहे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम है। अच्छा। और हम में से कश्मीरी में से 600 में से 200 को ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है, 200-250 को जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए है। उनमें से मैं पर्सनली मेडिकल के लिए परस्यू कर रहा था। मतलब क्यों, कौन सी मेडिकल इमरजेंसी कौन सी आपकी मेडिकल इमरजेंसी कौन सी है? मेरे को नो सर्जरी करानी थी, मेरे को ऑलरेडी मैंने इनको छुट्टियां मांगी थी, मेरे को सेमेस्टर से पहले ही घर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक की वजह से मैं फिर घर नहीं जा पाया। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है, जो आधे बोल नहीं पाते, आधे डर के, बहुत सारे। अच्छा ये कोविड वगैरह का कितना इन्फेक्शन है वहाँ पे, किस तरह की परेशानी है आपको वहाँ पे? यहाँ ऑलमोस्ट ठीक है, नॉर्मल है, कोविड का कोई यहाँ पे इफेक्ट उतना नहीं हो रहा है। यहाँ पे शट डाउन भी क्लोज हो गया, यहाँ पे सब कुछ खुल गया। बट मसला एक चीज है, हमारे कॉलेजेस भी खत्म हो गए, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स भी अब खत्म हो गए। हमें ऑलमोस्ट सब बच्चों को अगर हम देखेंगे सेमेस्टर हिसाब से ऑलमोस्ट एवरेज के हिसाब से 3 महीना छुट्टियां हैं। ये अपील और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद सुल्तान मंडू ने भी रियासती सरकार से अपील की है, मरकजी सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि इन बच्चों को वापस लाए जाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। ये बात इकदाम की, लेकिन लॉकडाउन भी बड़ा मामला है और लॉकडाउन के दौरान अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब वो लॉकडाउन नहीं है जो हुआ करता था, जो होना चाहिए था, जिस तरह से बताया जाता था। और एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि अभी सेकंड फेज है, और श्रीनगर के एक सीनियर मुआलिज ने बताया कि हो सकता है सेकंड फेज सरमा में कश्मीर में दोबारा आ चले, क्योंकि लॉकडाउन और इस दौरान फर्स्ट फेज, और उस फर्स्ट फेज के दौरान जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर लाए गए हैं उनका तो अभी फिलहाल फर्स्ट फेज ही चल रहा है। लेकिन इस फर्स्ट फेज के दौरान जो लोगों को भुगतना पड़ा है उसके लिए अपीलें भी की जा रही हैं। कुपवाड़ा के सोमो ड्राइवर और सोमो ड्राइवरों के साथ साथ सोमो के मालकान भी रियासती सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके लिए भी पैकेज रखा जाए, क्योंकि इन 5 महीनों के दौरान, 4 महीनों के दौरान उनका कोई काम नहीं हो सका है, और 5 अगस्त से हुए लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल बेकार हो पड़े हैं। लेकिन अनंतनाग में सोमो वालों की भी यही बात थी, और सोमो वालों ने अनंतनाग में सरकार से अपील करते हुए बताया कि ये वक्त उनके लिए मुसीबत का वक्त है, और इस मुसीबत के वक्त में सरकार ही उनके काम आ सकती है। जबरदस्त गुर्बत आए मदद कर मदद कर खुदायन वह पैकेज क्या मोदी साहबन वोनमुत ट्रांसपोर्टस दिल कहें तह हर वक्त इग्नोर कर, लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील कर भरपूर मदद कर ट्रांसपोर्टस। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे मसले के बारे में हमसे कुछ पूछताछ की। गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पैकेज का ऐलान किया उसमें किसी भी डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं लगता आज तक। अभी तक जो भी हमने देखा उसमें डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमें ड्राइवर लोग तंग करते हैं कि हम ओहदेदारान हैं कि बोलते हैं हमारे घरेलू मसाले बहुत मुश्किल से हम वक्त गुजार रहे हैं इसका जो ये लॉकडाउन का जो मसला है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे से कुछ इमदाद करे। या तो हमें छूट दी जाए कि हम अपना रोज़गार फिर से चलाएं, या तो हम काम पे निकलेंगे, चाहे फिर देखा जाएगा क्या होगा, हम कितना कमाएंगे तो फिर भी हम निकलेंगे काम के लिए।
ये पैकेज की अपील, पैकेज की उम्मीद, लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम में सिस्टम ढीला हो चुका है। 5 अगस्त के बाद तो पूरा ही सिस्टम तालीम का ढीला हो चुका है। और इस सिस्टम के दौरान कभी सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू किए थे, लेकिन 2G और 4G के बीच में फंसे वो ऑनलाइन क्लासेस किसी बीमारी से कम नज़र नहीं आते। बच्चों को ऑलरेडी उसे जो टेंशन में बच्चे हैं और ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, और गोल घूमता हुआ इंटरनेट का चक्कर उन बच्चों को भी गोल घुमाता ही रहता है। उम्मीद लोग कर रहे हैं कि 4G रेस्टोर किया जाएगा, लेकिन वादी में तालीमी निज़ाम पर जहां प्राइवेट स्कूल मालिकान या प्राइवेट स्कूल वाले सभी बच्चों से इन दिनों फीस की बात करें, फीस लेने की बात करें, वहीं सरकारी सतह पर इकदाम उठाए जाने की बातें भी की जा रही हैं। और बड़गाम में आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन CEO ने हमारे साथी साथ बात करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि तालीम के निज़ाम में कहीं न कहीं पेशरफ्त ज़रूर दिखाई देगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक पायलट स्कूल के लिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में 1 जून को हमने सेलेक्ट करने के लिए कहा। उसमें हमने नरबल में एक खालिसा जो है कौसा खालिसा एक स्कूल है, गर्ल्स मिडिल स्कूल है, वहाँ पे हमने इस स्कूल को पायलट बेसिस पर लिया है। और इसका मॉनिटरिंग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इसको मॉनिटर कर रहा है। और इसमें 13 मास्टर टीचर है, वो लोग हर दिन कोई मैथ कोई साइंस जो भी पढ़ा रहा है इनको अच्छे से पढ़ा रहा है। और इस क्लास का जो है मेरिट डीमेरिट जो है मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे इस पर बच्चों का असर पड़ रहा है। ये इट अपडेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, अपडेट द टीचर्स एंड स्टूडेंट। It encourages learning among the students. It enhances self learning among the students. इसकी मेरिट्स है, तो इससे काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। और डायरेक्टर साहब इसको मॉनिटर हर दिन शाम को मॉनिटर कर रहा है। किसी दिन भी दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी क्लास में इंटर हो सकता है। मैं खुद इंटर होती हूँ और टीचर की परफॉर्मेंस देखती हूँ, बच्चों की एंथुसिज्म देखती हूँ कि बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ। हर दिन कोई ना कोई किसी टीचर के क्लास में मैं इंटर होती हूँ। और हमारा नोडल ऑफिसर जिसमें जावेद बंडे साहब है, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मेरे डिस्ट्रिक्ट को बहुत आगे बढ़ाया है और वो बहुत मेहनत कर रहा है। जो मैंने नोडल ऑफिसर के साथ 2-3 टीचर्स रखे हैं और वो लोग दिन रात इस पर काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है, बच्चों की तरफ से मैंने उनसे भी क्लू लिया है, उनसे भी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ बात किया है। दे आर वेरी हैप्पी और वो इतने खुश है, कहते हैं मैम हमें क्लास से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। ये तालीम के निज़ाम में सुधार की बात, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स और श्रीनगर या कश्मीर लाए जाने वाले लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं सरकार ने। हमने यही मुद्दा श्रीनगर में आज एक मौके पर भी उठाया और हमने इंतजामिया से पूछा कि किस तरह के इंतजाम हैं। इल्ज़ामात भी बहुत लगते हैं, तो इंतजामात और इल्ज़ामात के बीच में सरकार क्या करी है, जवाब कुछ हमें यूँ मिला। तक तो हमारे सारे जितने भी होटल थे फ्री ही रहते थे, तो फिर शिकायतें भी बहुत आई, वो भी ये भी, और होटलों का भी बड़ा नुकसान हो गया। ना उनका कोई अभी आमदनी का ज़राया था ना कुछ था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उनको डैमेज बहुत हो गया। कुछ लोगों ने बदकिस्मती से उनकी मशीनरी के साथ छेड़छाड़ की। उनके नल के जो हमारा सैनिटरी वेयर होता है मोस्ट मॉडर्न है, वो सेंसर बेस्ड है, उनको डैमेज हो गया थोड़ा सा। और बाकी जो छोटी चीज़ें बाकी मशीनरी की हो गई, वो शिकायतें आई थी। तो चूँकि उनका अभी वो बिजली फीस से लेकर गर्म पानी से लेकर बहुत सारे मामला थे, तो ओवरऑल देख के यही पर लगा कि अब वहाँ तक जितना कर पाए हम तो कर लेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई अब लोगों की बहुत ज़्यादा। ये उनको वैसे भी लगता है ये होटल नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, या खाने में मान लीजिए हम 236 रुपये का खाना जब 3 मील देंगे, अब 3 बार खाना देंगे, ब्रेकफास्ट में अंडे दे देंगे, तो 236 रुपये में वो, तो ये डिमांड ही थी बेसिकली लोगों की कि नहीं, वी वुड लाइक टू स्पेंड, वी वुड लाइक टू हैव गुड सर्विस। तो ये उस वजह से क्लासिफिकेशन, वो अब जिसको मर्जी है वो स्टैंडर्ड वाला अपना रहेगा, जो मुफ्त वाला है, और जो सर्विस ज़्यादा चाहेगा, मान लीजिए कोई खाना चाहता है नॉन वेज खाता है, 5000 का खाना भी कोई खा सकता है, उसको 236 रुपये में वारा नहीं आएगा। तो उसके लिए चॉइस है, ये चॉइस पे ही था, डिमांड पे ही था कि ये ऐसा हमने करना पड़ा। लेकिन सच बात है कि अब जब हम किसी को लेते हैं, हमारा NIT है या हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इतना खूबसूरत सेटअप है वहाँ पे, जहाँ पे प्रोफेशनल बच्चे पढ़ते हैं, खून पसीना करके PhD करते रहते हैं। जब वो बंदा जो एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, NIT में जो इंजीनियरिंग करने आता है, वो एक जेम होता है,
वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा जब कमरे में बैठते हैं तो वो वही हॉस्टल है। तो एक नॉर्मल सा दिल्ली से आता है आदमी या बॉम्बे से आता है, कोई बिजनेस में, कोई तिजारत में, कोई फेरी वाला है, कोई ऐसे ही घूमने गया, तो मुझे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं बोलते हैं नहीं जी हमारे को होटल दे दीजिएगा। ये पहले मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मैं यहाँ बोलता रहता हूँ सबको, पहले घर हम आए अपने कश्मीर में तो सजदा कर लीजिए, घर पहुँच गए। ये सरकार के इंतजामात और इंतजामात के बीच में आपको बताएं कि आज फूलों का दिन तो नहीं था, लेकिन आज पुलिस हमारी जो है वो फूल लेके थी डॉक्टरों के इस्तकबाल में। और डॉक्टरों के इस्तकबाल में फूल लेने के दौरान जब हमारी कुछ पुलिस के अहदेदारों या एहलकारों से बात हुई तो मालूम यही हुआ कि काफ़ी वक्त से पुलिस के एहलकारों को छुट्टी नहीं मिली है, और छुट्टी ना मिलने की वजह से कहीं न कहीं टेम्परामेंट उनका लूज भी हो जाता है। और ये भी एक वजह है कि कहीं न कहीं सड़क पे पुलिस का किसी के साथ मुकाबले या बातचीत के दौरान थोड़ा सा तलख कलामी हो ही जाती है। तो साफ जाहिर है बड़े वक्त से जब छुट्टी ना मिले, घर वालों को देखने का मौका ना मिले, बच्चों से बात करने का मौका ना मिले, तो गर्मी आ ही जाती है, सर में वो टेम्परामेंट जो है वो ऊपर हो ही जाता है। तो साफ है इंतजामिया या पुलिस के डीजी को ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग कब तक छुट्टी नहीं गए, किसी न किसी को छुट्टी के लिए कुछ दिन घर तो रवाना करना पड़ेगा। तो ये बात आज के प्रोग्राम की, यानी आज के ग्राउंड रिपोर्ट की। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। रब कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।